चलिए भाई, देखिए आज आपको छोटी छोटी बातें हैं जो परीक्षा से संबंधित हैं। तो उसमें क्या क्या आपको विशेष ध्यान रखना है। पेपर अभी छोड़िए। तो सबसे पहले क्या है इसमें अनुक्रमांक। सबसे पहला क्या है अनुक्रमांक। अनुक्रमांक आपका जो भी है, जैसे 12, 50, 49, 52, 11। ठीक है। फिर आपको ये लिखना है शब्दों में। इसे आप लिखें 1 यानी कि 1, फिर है 2, फिर है 5, फिर है 0, फिर है 4, फिर है। तो देखिए भाई क्या है 1, 2, 5, 0, 4, 9। फिर क्या है 5, फिर क्या है 2, फिर क्या है 11 है। ठीक है 11। तो आप इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं 1 2 5 0 4 9 5 2 1 1। ठीक है 11 यानी कि लिख सकते हैं। फिर आपका विषय का नाम है। विषय क्या है आपका, जैसे कल पेपर आपका हिंदी। प्रश्न पत्र है केवल। संकेतांक जैसे आपको दे दिया भाई HC, इसके साथ में ये लिखा होता 801 HC। ये हमारे पास जो होता है ये है प्रश्न पत्र संख्या। ये क्या है प्रश्न पत्र संख्या। और ये क्या है ये है संकेतांक। वहां पर जो आप उत्तर पुस्तिका में भरते हैं वहां पर एक बॉक्स बना हुआ आता है, उसमें भरना होगा आपको। ये HC आपको उसमें भरना पड़ेगा। और OMR शीट में यही होता है पहला अक्षर दूसरा अक्षर। ठीक है। फिर है प्रश्न पत्र संख्या। हमने आपको बताई है क्या है प्रश्न पत्र संख्या 801 है। ठीक है। फिर आपकी है पाली। पाली का मतलब है किस मीटिंग में आपका पेपर है, ये लिखेंगे आप प्रथम पाली। फिर है परीक्षा तिथि। परीक्षा तिथि का मतलब क्या होता है तारीख। किस तारीख में है आपका पेपर, 24 तारीख में है, 24 फरवरी 2025। फिर है परीक्षा दिवस। दिवस अर्थात दिन क्या है, सोमवार है आपका। फिर परीक्षा केंद्र जैसे हमारा 13,390 जनता इंटर कॉलेज तेहट। तो भाई ये परीक्षा केंद्र आपका, ये परीक्षा केंद्र संख्या है 13,390 और केंद्र का नाम जनता इंटर कॉलेज है जैसे। या फिर किसी का अन्य हो, ऐसे भी दे दे भाई दिलाराम सैनी इंटर कॉलेज रामपुर कला। ऐसे भी जिसका जो है ना परीक्षा कोड है 13,437 ऐसे। ठीक है। मान लिया भाई किसी का यहां पर लगा हुआ, किसी का यहां पर लगा हुआ, अलग अलग जगह भाई, लड़कों का अलग है लड़कियों का अलग है। तो इस तरह से वैसे तो आपके प्रवेश पत्र पर ये बात लिखी हुई है सारी चीजें, लेकिन बच्चे फिर भी वहां पर कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं।
तो अब आपको क्या करना है इसमें, तो ये सारी की सारी जितनी भी आपकी भाई एंट्रीज हैं वो सारी इस प्रकार से आप इसे करें। तो देखिए भाई आपको कॉपी कैसे एंट्री हमने आपको बता दिया। तो प्रश्न पत्र आपको कैसे प्रारंभ करना है उसमें देखिए आपका खंड ब वर्णात्मक प्रश्न है। कहां से स्टार्ट, जैसे आपने खंड ब, ठीक है, वर्णात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर, प्रश्न का उत्तर कौन से का, 21 का, 21 का है। तो देखिए संदर्भ, सबसे पहले क्या है, संदर्भ सहित व्याख्या है गद्यांश की। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक है ना, हिंदी में संकलित शीर्षक है ना, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखिए ये पहला प्रश्न। फिर क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या, जो अंडरलाइन है तो उसकी आपको अंडरलाइन की एक्सप्लेन करनी अर्थात व्याख्या करनी है। तो फिर आपको इसी प्रकार से ये अगला प्रश्न जो पूछा जाए तीसरा, उसको करना है। तो उसे ही भी आप करें, यानी कि दो नंबर के 3 क्वेश्चन हैं। 2 नंबर के कितने हैं, ये 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर आपका अगला प्रश्न शुरू हुआ, प्रश्नोत्तर नंबर 22, 22वें पर आ गए। ये आपके पास है पद्यांश का, काहे का है ये, पद्यांश का, संदर्भ सहित व्याख्या इसमें भी। तो आप इसे भी उसी प्रकार से सबसे पहले संदर्भ करेंगे, फिर उसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर देंगे। फिर तीसरे में आपको अलंकार भी पूछ लेते हैं उसमें, या फिर रस भी पूछ लिया जाता है, या कोई अन्य जवाब उसमें पूछ लिया जाता है। इस प्रकार से आपको ये करना होता है संदर्भ सहित। इसके बाद में आपके पास 23वां प्रश्न आ गया संस्कृत से संबंधित। संस्कृत का गद्यांश सबसे पहले वाराणसी नामक पाठ का है इसमें। तो वाराणसी नामक पाठ का इसमें गद्यांश, संदर्भ आपको लिखना ही है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित शीर्षक जो भी है वाराणसी नामक पाठ का, तो वाराणसी से लिया गया है, लेखक की इसमें आवश्यकता नहीं होती, ये बिल्कुल ऐसे ही लिखना होगा। फिर इसकी आपको हिंदी लिखने अनुवाद करना, अर्थात हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। इसके बाद फिर श्लोक का आपको श्लोक के बारे में करना है, श्लोक की हिंदी लिखनी है। उसी तरह संदर्भ लिखेंगे आप प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित शीर्षक जीवन सूत्राणी है या अन्नोविलासोक्ति है, जो भी ऐसे लिया गया है, ठीक है। फिर आप उसका अनुवाद कर देंगे। अनुवाद में देखिए क्या है, जिस प्रकार से जो भी दे रखा है आप उसी तरह से उसे करते जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न का जवाब है ये, ठीक है। फिर इसके बाद में आपके पास जैसे खंड काव्य है, आपके पास खंड काव्य क्या है, सुभाष चंद्र बोस है ना, सुभाष खंड काव्य है। प्रश्न नंबर 25, 25वां प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण, या फिर कोई भी सर्ग आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उनमें से दोनों में से सुभाष चंद्र बोस वाले यानी कि खंड काव्य हमारे जिले में सहारनपुर में जैसे खंड काव्य जय सुभाष है, अन्य जिलों में अलग अलग है, अलग अलग जिलों में अलग अलग खंड काव्य है। हमारे यहाँ जैसे सुभाष चंद्र बोस है, तो उसके 2 क्वेश्चन है, दोनों में से एक करना है, केवल चरित्र चित्रण कर लीजिए या फिर कोई सा सर्ग जो दे रखा है उससे कर लीजिए आप, ठीक है। तो इसके कम से कम आपको 5 विशेषताएं अवश्य लिखनी है। तो इस प्रकार से देखो ये पूरा कर रखा है, इसके भाई 7 से 8 स्केच किए हुए हैं, देखिए पूरा है। फिर इसके बाद आपके पास आगे जीवन परिचय, भाई 3 आपको गद्य के लिए 3 पद के एक एक करना है, एक एक जीवन परिचय करना है। तो जैसे इसने लिख दिया रामचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय है, तो देखिए कितना अच्छे ढंग से बताया है, संकेत डाल दिया, जन्म लिख दिया, फिर जन्म स्थान हो गया, पिता का नाम हो गया, शिक्षा और जी मृत्यु। फिर अब देखो इसका इतना इंपैक्ट पड़ेगा कि इसे देखकर ही
टीचर कॉपी चेक कर देगा, आगे उसे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसे पता लग गए हैं पर सारी बात उसने स्पष्टली लिख दी है। तो ये फिर पूरा इसने जीवन परिचय। इसके बाद में फिर एक पूछते हैं रचना। रचना 3 नंबर का तो ये कार्य हुआ, 2 नंबर की रचना है। तो आप ये रचना लिखेंगे कोई भी एक, और फिर उसे लिख देंगे आप कि उसके विधा क्या है। विधा लिख ली, देखो जब 2 नंबर मिलेंगे। जैसे चिंतामणि है, रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि है, तो इसकी विधा क्या है, समालोचना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जीवन परिचय लेखक का था।